मैं आचार्य शैलेश पराशर सौर धर्म संसद से अंतर्दृष्टि पर मैं आज विचार रख रहा हूं। आप उसे ध्यान से सुने। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, अर्थात जो आत्मस्थ हो जाते हैं उनकी प्रज्ञा ऋतंभरा में रूपांतरित हो जाती है, अर्थात वे सत्य का साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति का आधारभूत तत्व है ऋतंभरा प्रज्ञा, अर्थात वह प्रज्ञा जो कि सत्य में स्थापित हो। समग्रता ही सत्य है, समष्टि ही सत्य है। जहां भेद है वहां सत्य का निवास नहीं होता। भेद अज्ञान है। समस्त चराचर में एक ही सत्ता परिव्याप्त है और वह सत्ता स्वयं से कोई भिन्न सत्ता नहीं है। इस समग्रता में द्वैत नहीं है। द्वैत का अतिक्रमण करके जो प्राप्त होता है वही ऋतंभरा प्रज्ञा है, और वही समष्टि की अंतर्दृष्टि में उसका वास्तविक स्वरूप है। लेकिन वह स्वरूप तब उपलब्ध होगा जब अंतर्दृष्टि का भी अतिक्रमण हो जाए, वह भी गिर जाए। अंतर्दृष्टि का समष्टि में लय होते ही केवल समष्टि की ही सत्ता रह जाती है। यह सत्ता अद्वैत है तथा स्वयंभू। यह वह स्थिति है जब समष्टि ही समष्टि के साथ समस्त भोग करती है, क्रीड़ा करती है। सभी कुछ समष्टि ही है। ऐसी कुछ स्थिति ऋतंभरा प्रज्ञा में। ऋतंभरा प्रज्ञा का दूसरा नाम ही अंतर्दृष्टि है। भारतीय संस्कृति को समझने में कठिनाई ही यह है, वह समष्टि में निवास करती है और उसने किसी भी भाव, पदार्थ, विचार अथवा कर्म का परित्याग नहीं किया है। समष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि संस्कृति की परिधि में ना आता। समस्त पदार्थ, समस्त विचार, समस्त भाव, समस्त आचार, समस्त कर्म और तो और अकर्म भी इस संस्कृति के अंग ही है, क्योंकि तभी संपूर्णता तथा समग्रता उपलब्ध होगी। इस समग्रता को देख सकने की क्षमता ही अंतर्दृष्टि है। यह संस्कृति अपने रहस्य में केवल उसी के समक्ष व्यक्त करती है जो अंतर्दृष्टि से संपन्न होते हैं। भारत का सांस्कृतिक ताना बाना एक ओर जहां अत्यंत सरल है, वहीं दूसरी ओर इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि जब तक व्यक्ति अंतस के केंद्र की ओर झांकना और अंतर में प्रवेश करना नहीं सीख ले, तब तक वह इस संस्कृति को समझ ही नहीं सकता। लौकिक स्तर पर यह संस्कृति गूढ़ है और अनेक प्रकार के अंतर विरोधों से भरी हुई है, पर आंतरिक दृष्टि से यह समष्टि प्रधान है। ऋतंभरा प्रज्ञा से संपन्न होते ही समस्त विरोध, अंतर विरोध मिट जाते हैं, क्योंकि इसमें सभी की स्वीकारोक्ति है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यह समाधि की भाषा है। इसका लक्ष्य है शुद्ध अद्वैत आनंद में प्रवेश करना। तो जो इस संस्कृति को जानना चाहते हैं और जो इसे जानने की यात्रा पर निकल पड़े हैं, वे इस संस्कृति में जितने घुले मिलेंगे उतना ही वे उसे उपलब्ध करा देंगे और उतने ही अधिक अनुप्राणित हो जाएंगे। जो भी इससे संघर्ष करेगा वह इस संस्कृति के गूढ़ रहस्य को नहीं जान सकेगा। यह संस्कृति प्रतीक के माध्यम से अपने को व्यक्त करती है, कभी भाव के माध्यम से, कभी तंत्र के माध्यम से, कभी मंत्र के माध्यम से, कभी कर्म के माध्यम से, तो कभी भाव और ध्वनि के माध्यम से। तो समष्टि ही इस संस्कृति की आधारशिला है। इस संस्कृति का मूल तत्व ज्ञेय होते हुए भी अज्ञेय है, क्योंकि यह ज्ञेय उनके लिए है जो इसके प्रति वास्तव में श्रद्धावनत है, और अज्ञेय उनके लिए है जो इस पर संदेह करते हैं। तो संदेह करने वालों के लिए इस संस्कृति में दोष ही दोष है। जो इस संस्कृति में घुल मिल जाते हैं, उससे अनुप्राणित हो जाते हैं, उससे ऊर्जित हो जाते हैं, उन्हें एक ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जिसमें कहीं कोई भेद नहीं रहता। जो अपने को मिटा दे उसे ही
यह अंतर्दृष्टि उपलब्ध होती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो अहम भाव से पूर्ण रूप से शून्य हो जाए, अपने को अस्तित्व के साथ पूरी तौर पर जोड़ ले, वही बनेगा ऋतंभरा प्रज्ञा का स्वामी और वही जानेगा भारतीय संस्कृति के रहस्य। लेकिन जो आत्मस्थ होना नहीं जानते, जो केवल बहिर्मुखी चेतना में ही निवास करते हैं और पदार्थ में ही उलझे रहना चाहते हैं, वे सदैव अंतर विरोधों के सतत जंगल में भटकते रहते हैं। अतः भारतीय संस्कृति को समझने के लिए एक विशेष अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति बहुआयामी भी है और एकांगी भी। यह इतना अधिक एकांगी है कि उसके लक्ष्य को बोध नहीं होता। जब जिसे एक माना जा रहा है उसका भी लोप हो जाए। तत्व ज्ञान के स्तर पर भारतीय संस्कृति अद्वैत की बात करती है। यह ऐसा नहीं कहती कि एक है, वह इतना ही कहकर मौन हो जाती है कि दो नहीं। इस सांस्कृतिक दृष्टि में एक अत्यंत प्रवाह है। न तो हम आदि स्रोत को जानते हैं, न उस तत्व को, उस गंतव्य को जहां इस अनंत प्रवाह को विसर्जित होना है। हम यह भी नहीं जानते कि इस अनंत प्रवाह में कौन कहाँ खड़ा है, कितना हमारे आगे है, कितना हमारे पीछे है। किसी को कुछ भी पता नहीं है। हम जहाँ भी हैं, जिस रूप में भी हैं, स्वयं के निमित्त कल्पना अवश्य कर सकते हैं, एक भ्रांति में निवास अवश्य कर सकते हैं। ये परिकल्पनाएं हमारी जिज्ञासा तो बढ़ा सकती है, सत्य के साक्षात्कार में हमारी सहयोगी नहीं बन सकती। समस्त परिकल्पनाएं सापेक्षिक होती हैं, पर सत्य सापेक्ष नहीं होता। सत्य तो निरपेक्ष है, उसे जानने का कोई उपाय नहीं है। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति निरपेक्ष की उपासना करती है तथा उसका समस्त ताना बाना निरपेक्ष में बुना गया है, और इसीलिए उसे समझने के लिए एक विशेष अंतर्दृष्टि चाहिए। तो निरपेक्ष को समझने का एक उपाय यह भी है कि अज्ञात में छलांग लगा दी जाए। पर अज्ञात में छलांग लगाने का साहस हर व्यक्ति नहीं जुटा सकता है। अज्ञात में छलांग वही लगा सकता है जो अपने अहम को ध्वस्त कर दे, खंड खंड कर दे, ठीक वैसे ही जैसे बूंद सागर में मिल जाती है। अज्ञात में छलांग लगाने के उपरांत हम कुछ उसी प्रकार से विसर्जित हो जाएगी जिस प्रकार बूंद सागर में हो जाती है। सागर ही बूंद हो गया, बूंद ही सागर हो गया, यह भाव हो जाता है। तो जो समस्त अस्तित्व का आलिंगन करने और उसे अपना ही रूप समझने के लिए तैयार हो, वही भारतीय संस्कृति के रहस्य को जान सकेगा। जो इस अज्ञात में छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं है, जो बूंद की तरह सागर में घुल मिल जाने के लिए तैयार नहीं है, वे शब्द जाल में उलझ जाएंगे, तंत्र मंत्र में फंस जाएंगे। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए जिस अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है वह लौकिक नहीं है। अंतर्दृष्टि का संबंध लौकिक चेतना से नहीं है। अगर लौकिक चेतना से है भी तो इतना ही है कि लौकिक चेतना का प्रारंभिक प्रयोग करते हुए धीरे धीरे ऊर्जा को इतना उद्वारोहित कर ले कि व्यक्ति समष्टि में प्रवेश कर जाए। यह अंतर्दृष्टि इंद्रिय आश्रित नहीं होती। कोई भी दृष्टि इंद्रिय आश्रित हो ही नहीं सकती। जो दृष्टि इंद्रिय आश्रित होती है वह सापेक्ष होती है, वह अपनी ऊर्जा कहीं और से प्राप्त करती है। इसलिए अंतर्दृष्टि को तो ऊर्जा अंतस से प्राप्त होती है। अंतस जो स्वयं में एक निरपेक्ष सत्ता है, उसका ही एक रूप अंतर्दृष्टि है। तो भारतीय संस्कृति ऋत सत्य की उपासक रही है। भारतीय ऋषि सत्य की खोज के लिए द्वार द्वार भटके और अंततः उन्होंने पाया कि सत्य को जानने के लिए सभी मार्ग खुले हुए हैं, पर उन मार्गों पर चलने के लिए जिस विशेष भाव दशा की आवश्यकता है, उस भाव दशा में जब तक चेतना प्रवेश नहीं करती तब तक किसी भी मार्ग पर चलकर वे स्वयं को नहीं पा सकते। भारतीय संस्कृति के रहस्यों को समझने के लिए जो अंतर्दृष्टि चाहिए, उसका समस्त रहस्य भाव प्रधान चेतना में छिपा हुआ है।
सबसे विचित्र बात यह है कि अस्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारतीय संस्कृति का अंग न हो। अस्तित्व के समस्त रूप, उसके समस्त स्वभाव, उसके समस्त गुण, उसके समस्त अवगुण का भारतीय संस्कृति में कहीं भी कोई विरोध नहीं है। हर चेतना उसी परम सत्ता का ही अंग है, रूप है। हर भाव परम चेतना का ही रूप है। हर कृति परम कृति को ही कृति कहा जा सकता है। हर छाया अखंड का ही खंड है, इसलिए अखंड केवल खंड प्रतीत होता है, पर वास्तव में वह खंड है नहीं। वैसे भी जो मूलतः और स्वभावतः अखंड है, उसे खंडित करने का कोई उपाय है भी नहीं। जो पूर्ण है, उसे अपूर्ण बनाने का कोई उपाय नहीं है। भारतीय संस्कृति की यह विचित्रता है और यही है उसका रहस्य। और इसीलिए इस संस्कृति में सभी के प्रति एक विशेष राग है, एक विशेष मोह है, एक विशेष आसक्ति है। लेकिन यह आसक्ति, यह मोह, यह राग विराट का ही राग है, विराट की आसक्ति है, विराट का ही मोह है। विराट का यह राग न तो पदार्थगत है, न रूपगत, न भावगत, न कर्मगत। यह राग तो एक प्रकार से स्वयं का उसका स्वभाव है, जिसका उद्देश्य है परम एकत्व में ही सदा सर्वदा के लिए निवास करते रहना। यथार्थ कहीं और विभाजन है नहीं, यथार्थ में कहीं कोई विभाजन नहीं है। फिर भी अनंत विभाजन इस विराट पर आरोपित है और उस पर आश्रित है। इन विभाजनों के प्रति रागबद्ध होते हुए भी यह विराट वितरागिता से स्वयं को संचालित करता है। तो विराट की इस राग में किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति अपनत्व तथा ममत्व है, क्योंकि सभी उसी का अंश है। इस सांस्कृतिक वितरागिता से ही अपनत्व और प्रेम की ऐसी रसधार बहती है, जैसे सुगंध उड़ती है कि उससे समष्टि का अणु अणु ऊर्जित हो जाता है। इस संस्कृति में कोई पराया नहीं रह जाता। अद्वैत की चेतना हर स्तर पर व्याप्त हो जाती है। तो भारतीय संस्कृति के इस रहस्यमय पक्ष को समझने के लिए जो अंतर्दृष्टि चाहिए, यदि उस अंतर्दृष्टि को उपलब्ध हुए बिना इस संस्कृति में उतरने की चेष्टा की जाएगी, तो केवल विक्षेप, अशांति और अज्ञान ही हाथ लगेगा। जगत में जो कुछ भी है, जैसा भी है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, वह सबका हर रूप में भारतीय संस्कृति के लिए उपास्य है, वंदनीय है, परमात्मा की विभूति है। इसलिए भक्तिकालीन संतों ने इस रूप को सिए राम में सब जग जाने, करूं प्रणाम जो रिजु पानी माना है। जो कुछ है वह ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। यही वह रहस्य है, यही वह ज्ञान है, यही वह बोध है जो भारतीय संस्कृति को एक ओर जहाँ रहस्यमय बना देता है, वहीं दूसरी ओर इतना सरल, इतना विरल कि उससे अनु अनु आनंद से भर जाता है। जिसने इसे जान लिया उसके लिए सृष्टि के समस्त रहस्य खुल जाते हैं, उसे एक विशेष अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो बंधुओं, भारतीय संस्कृति को समझने के लिए एक विशेष अंतर्दृष्टि इसलिए चाहिए क्योंकि संस्कृति के जो भी अधिष्ठाता हैं, उन्होंने स्वयं को अति मानस के स्तर पर संस्कारित करके जीवन के सभी पक्षों को परम ब्रह्म की सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। बात चाहे आश्रम व्यवस्था की हो, या चातुर्वर्ण सामाजिक व्यवस्था की, या योग की, या भोग की, या आचार की, या विचार की, सभी में भाव को तो प्रधानता दी ही गई है। साथ ही यह भी श्रद्धापूर्वक स्थापित किया गया है, किसी भी मार्ग पर चलकर ब्रह्म को उपलब्ध हुआ जा सकता है। भारतीय संस्कृति की ब्रह्म कोई देवता नहीं है और न ऐसी कोई अधिदैविक या आधि भौतिक शक्ति जिसका निवास मानव चेतना के बाहर हो। भारतीय संस्कृति में ब्रह्म की कोई सीधी परिभाषा नहीं दी, लेकिन हाँ, इस संस्कृति के उपासकों ने यह व्यवस्था अवश्य की कि जो ब्रह्म जिज्ञासु हैं वे यदि पराक्रम करें, प्रयास करें, अंतर्मुखी हो सकें, स्वयं की चेतना द्वारा अंत से कलुष को निहार सकें,
स्वार्थ, मोह, आसक्ति का परित्याग कर सकें तथा अहंता का विसर्जन कर सकें तो उन्हें एक ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाएगी जिससे वे ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं। यहाँ ब्रह्म के साक्षात्कार का अर्थ है स्वयं ब्रह्म हो जाना। यह ब्रह्म सत्यम शिवम सुंदरम है। यह ब्रह्म अपने पुरुषार्थ से स्वयं को व्यक्त करता है और स्वयं के अस्तित्व के धरातल पर ही उसकी समस्त क्रीड़ाएं होती है और फिर वह स्वयं ही अपने आनंद के लिए इन क्रीड़ाओं का अतिक्रमण कर लेता है और उन्हें समेट लेता है। इसकी समस्त क्रियाएं यज्ञ भाव से संचालित है। ये क्रीड़ाएं स्वयं में योगाभ्यास है और उसका उद्देश्य है मोक्ष अर्थात परम आनंद की उपलब्धि। तो भारतीय संस्कृति के इस पक्ष को समझने के लिए बहुत खुला हृदय चाहिए, जहाँ कोई पूर्वाग्रह, बंधन या अवरोध न हो। सूर्य कितनी ही प्रखरता से प्रकाशित होता रहे, पर एक व्यक्ति जिसने अपने नेत्रों पर अपने ही हाथों पट्टी बांध ली हो, उसे तो सूर्य की इस दिव्य प्रभा से वंचित होना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो उत्पन्न होगा जब कोई व्यक्ति हीरक मणि से विकीर्ण होती सतरंगी प्रभा को स्वयं के नेत्रों को बंद करके देखने का प्रयास करे, तो एक दृष्टिहीन व्यक्ति कभी भी दृश्य का सही आकलन नहीं कर सकता है, न दृश्य की छटा का आनंद ले सकता है। तो भारतीय ऋषियों के लिए यह जीवन दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि की उपलब्ध आत्मज्ञान से ही संभव है। इसकी उपलब्धि आत्मज्ञान से ही संभव हो सकता है और जिसे यह दृष्टि प्राप्त नहीं होती उसका जीवन अंधकार और तमस से आवृत रहता है। ईशावास्योपनिषद को भारतीय संस्कृति का आधार माना गया है। इस उपनिषद का ऋषि कहता है, असुरया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्म हनुजना। इस मंत्र का अभिप्राय है कि सर्वत्र व्याप्त इस सत्व को देखने की दृष्टि जिनके पास नहीं होती, जो अकर्मण्यता से ग्रस्त हैं, ऐसे लोग आत्महत्या करते हैं और मरणोपरांत ऐसे लोगों को प्राप्त करते हैं जो अंधकार से आच्छादित होते हैं। एक कवि हृदय ऋषि की यह अलंकारिक भाषा पश्चिम की समझ में नहीं आएगा, पर भारतीय संस्कृति के उपासकों की तो समझ में आ ही जानी चाहिए। एक व्यक्ति जिसके पास दृष्टि तो है पर जिसने अपनी आंखें बंद की हुई है, उसका तो पतन होना ही है। उपयुक्त श्लोक में इस पतन की ओर संकेत किया गया है कि जो व्यक्ति आंख मूंद कर ज्ञान की उपेक्षा करना चाहते हैं वे यथार्थ को कभी समझ नहीं सकते। जो मिथ्या जीवन मूल्यों को अपने दृष्टि का आधार बनाते हैं वे केवल विक्षेपों से ही आच्छादित रहते हैं, मानसिक उद्वेग और अशांति से ग्रस्त रहते हैं तथा अंततः उस आनंद से भी वंचित रह जाते हैं जिसे प्राप्त करना उनका लक्ष्य होता है। तो भारतीय ऋषि बार बार यह उद्घोषणा करता है कि जीवन के वास्तविक सत्य को देखने के लिए विशेष अंतर्दृष्टि चाहिए। सत्य को वही देख सकेगा जिसने स्वयं के अंतस को पवित्र कर लिया हो। भारतीय मनीषियों ने जिस दृष्टि की बात की है वह मात्र चर्म चक्षुओं की दृष्टि नहीं है, वह अंतर्दृष्टि है। तो सत्य को देखने के लिए उसे अंतर्दृष्टि तब प्राप्त होगी जब वह अपने जीवन को अहंकार, स्वार्थ और आसक्ति से शून्य बनाए। भारतीय चिंतन की कामना है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। तो ईशावास्योपनिषद में यह जो कहा गया है काव्यमयी भाषा है यह कि सत्य का मुख स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है और पूषण यानी सर्वपालक सूर्य आप मुझे सत्य के दर्शन हेतु उसे अनावृत करें, हटा लें। प्रार्थना है सूर्य से और सूर्य दृष्टि का स्वामी है। दृष्टि का अर्थ होता है प्रकाश। जब अंतस का कलुष और अंधकार दूर होगा
तब व्यक्ति सत्य के वास्तविक स्वरूप को जान सकेगा। भारतीय मनुष्यों की यही जीवन दृष्टि है। इस जीवन दृष्टि से ही भारतीय संस्कृति को वैशिष्ट प्रदान हुआ है। मानव को संस्कार बनाने के लिए मनीषियों ने जो मानव मूल्य तथा और जो दृष्टि प्रतिपादित की है, वह न तो स्वार्थ आधारित रही, न आसक्ति आधारित रही, न अहम आधारित रही। अकर्मण्यता को तो उसने कभी समर्थन दिया ही नहीं। जो भी मूल्य प्रतिपादित किए गए, जो भी दृष्टि दी गई, जिसे आधार बनाया गया, उसका उद्देश्य रहा चेतना का ऐसा ऊर्ध्वागमन कि व्यक्ति स्वयं को समष्टि का अखंड अंग माने और आत्मज्ञान से रूपांतरित होकर जीवन के सभी कार्य करे। भारतीय ऋषियों ने मानव के लिए किसी भी कार्य का न तो वर्जन किया है, न प्रतिपादन किया है। उसने सदैव एक दृष्टि देने की चेष्टा की और उसका विश्वास यह रहा कि यदि एक बार अंतस के रूपांतरण से अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो व्यक्ति सदैव लोक कल्याण हेतु सर्व कल्याण के भाव से उत्प्रोत होकर कर्म पथ पर स्वाभाविक रूप से चलने लगेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य स्वाभाविक रूप से सभी के कल्याण के लिए प्राणिक ऊर्जा और प्रकाश प्रदान कर देते हैं। तो भारतीय संस्कृति और भारतीय मनुष्यों के संस्कारों को यदि समझना है तो जिज्ञासु को स्वयं की दृष्टि को उस अति मानस के स्तर पर लाना होगा जहाँ भारतीय मनीषा विराजमान है। अन्यथा वह कभी भी उसका सही मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे। जब भारतीय ऋषि कहता है कि दृष्टिवान बनो, तब वह चर्म चक्षुओं की दृश्य शक्ति की ओर संकेत नहीं कर रहा होता। उसका संकेत होता है अंतर्दृष्टि के परिमार्जन से, अंतस के परिशुद्धि से और अहम के परित्याग से, प्रज्ञा शक्ति से, जिसकी स्तुति धी कहकर गाई गई है, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम।